वेलकम इन कार्टून वर्ल्ड। टुडे स्टोरी इज टूनी का बेटा कुकू ने की चोरी। प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी पसंद आती है तो कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में कहानी को लाइक भी। एक समय की बात है, टूनी चिड़िया एक जंगल में अपनी बेटी टुक टुक और अपने बेटे कुकू के साथ रहा करती थी। टुक टुक बहुत समझदार थी, पर कुकू काफ़ी शरारती और झूठ बोलता था। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पास ही की नदी में पानी पीने जाता हूँ। बेटा, अभी तो तुम थोड़ी देर पहले पानी पीकर आए थे, इतनी जल्दी प्यास कैसे लग गई? पता नहीं माँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। ऐसा कहकर टुक टुक अपने घर से थोड़ा दूर पास के जंगल में जाता है, जहाँ पे उसका दोस्त कबूतर उसको मिलता है। अरे दोस्त, तुम तो समय से पहले आ गए। मैं तो माँ को झूठ बोलकर आ गया हूँ। चलो अब जल्दी से तोते के पास जाते हैं और उसके बाग के मीठे मीठे आम खाते हैं। दोनों दोस्त मिलकर तोते के बाग में जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी रसीले आम लगे हुए थे। उनमें से वो कुछ आम खाते तो कुछ आम नीचे गिराते। दोस्त, मेरा तो ये आम बिल्कुल मीठा नहीं है। हाँ दोस्त, मेरा भी आम बिल्कुल मीठा नहीं है, तो नीचे गिरा दो, हमें कौन सा इसका पैसा देना है, हम तो चोरी से ही खा रहे हैं। इस तरह से वो काफ़ी सारे आम बर्बाद कर देते हैं और घर चले जाते हैं। जब वहाँ पर तोता आता है तो अपना इतना नुकसान देखकर बहुत परेशान होता है और वह कुकू को जाते हुए देख लेता है, जिसके बाद वह कुकू के घर आता है। टूनी, तुम्हारे बेटे ने देखो मेरा कितना नुकसान कर दिया है। वो डेली मेरे बाग में आता है और कच्चे आम नीचे गिरा देता है। इस तरह से तो मुझे बहुत नुकसान होगा। मेरे बेटे को मैंने ऐसा तो नहीं सिखाया था, न जाने वो ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे नहीं पता टोनी, अगली बार अगर वो मुझे मेरे बाग में दिखा तो अच्छा नहीं होगा, बताए देता हूँ। ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कुकू और टुक टुक भी आ जाते हैं। कुकू, तुमने क्या किया है? तोते के बाग से इतना नुकसान क्यों किया? तुम्हें कितना समझाती हूँ, पर तुम अपनी शरारतों से बाज नहीं आते। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। अब से मैं आपको बताकर भी नहीं जाऊँगा। इस तरह से कुकू अपनी मम्मी को उल्टा जवाब देता है और अगले दिन बिना बताए अपने दोस्त से मिलने जंगल में चला जाता है। अरे दोस्त, आज कबूतर कहाँ रह गया? कितना समय लगा दिया उसने, जल्दी चलो। अरे दोस्तों, आ गया हूँ, चलो पास ही के जंगल में बहुत ही रसीले फल लगे हैं। इसके बाद वो तीनों मिलकर दूसरे जंगल में जाते हैं, जहाँ पर वो अपने अपने लिए मीठे मीठे सेब चुन लेते हैं। पर कौवे का सेब कम मीठा था और कुकू का सेब ज़्यादा मीठा, इसलिए कौवा कहता है, अरे कुकू, तुम मुझे अपना सेब दे दो और मेरा सेब ले लो। वैसे भी तुम तो चिड़िया के बच्चे हो और चिड़िया के बच्चे को ज़्यादा रसीले फल नहीं खाने चाहिए, वो तो कमज़ोर होते हैं। किसने बोला मैं कमज़ोर हूँ? अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और बिना बताए घर से बाहर भी आ जाता हूँ। मैं नहीं दूंगा तुम्हें अपना सेब। अरे कुकू, दे दो, कौवा हमसे बड़ा है। नहीं, मैं नहीं दूंगा अपना सेब, इन्हें मीठा सेब खाना है तो दूसरा ढूंढ लो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसके बाद कौवा एक लकड़ी से कुकू के सिर पर मार देता है, जिससे कुकू बेहोश हो जाते हैं। अरे कौवे दोस्त, ये तुमने क्या किया? अब ये बेहोश हो गया। तो कोई बात नहीं, हम इसे पास ही के कुएं में गिर देते हैं। वैसे भी ये तो अपने घर पर बताकर नहीं आया, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद कबूतर और कौवा कुकू को पास ही के कुएं में डाल देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ टूनी अपनी बेटी को लेकर परेशान हो रही थी, क्योंकि अब शाम हो गई थी। माँ, आज तो कुकू भैया बहुत देर लगा रहे हैं, न जाने वो कहाँ है। मुझे तो उनकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ बेटी, ये तो मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। आज तो बिना बताए ही कहीं चला गया है। मुझे ढूंढने जाना होगा। पास में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पक्षी है, उसे नुकसान न पहुंचा दे। टूनी बहुत ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आकर बैठ जाती है। कुकू, बेटा कुकू, तुम कहाँ हो? मुझे आवाज़ देखो।
परेशान मत हो कुकू, मैं तुम्हें बचा लूँगी। फिर टूनी रस्सी से अपने बेटे को बाहर निकाल लेती है। बेटा, तुम यहाँ पर कैसे गिर गए और तुम्हारे दोस्त कहाँ है? माँ, तुम सही कहती थी, कोई अच्छे दोस्त नहीं होते। मुझे बिना बताए नहीं आना चाहिए था। उन्होंने मेरे से मेरा फल ले लिया और मुझे मारकर इस कुएं में गिर दिया। सही है, आप आ गए, वरना माँ मैं कैसे निकल पाता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, घर चलो, तुम्हारी बहन टुनटुन इंतज़ार कर रही है। इसके बाद कुकू और टोनी अपने घर आ जाते हैं। कुकू, तुम कहाँ चले गए थे हमें बिना बताए? तुम हमें क्यों अपना नहीं मानते हो? हम तो तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। पता है, मम्मा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, वो तुम्हारे लिए कितना परेशान थी। टुनटुन बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने आप को बड़ा समझने लगा था, पर आज जो मेरे दोस्तों ने किया मुझे समझ आ गया है, परिवार से बड़ा कोई नहीं होता, वही हमें सच्चा प्यार करते हैं। अब से मैं तुम दोनों को बिना बताए घर से बाहर कहीं भी नहीं जाऊंगा और सारी बात मम्मा की मानूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने मम्मी पापा को बिना बताए कहीं मत जाना, क्योंकि वही है जो हमें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आपको और भी ऐसी कहानियाँ देखनी है तो जल्दी कार्टून वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए लाइक बटन पे क्लिक कर देना और जाते जाते बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। बाय बाय।